प्राचीन काल में एक राजा थे, ककुदमी। वे अत्यंत धर्मपरायण, ज्ञानवान और अपनी पुत्री रेवती से अत्यधिक प्रेम करने वाले थे। ककुदमी चाहते थे कि उनकी पुत्री के लिए सबसे श्रेष्ठ वर चुना जाए, लेकिन दुविधा यह थी कि पृथ्वी पर उन्हें कोई भी ऐसा योग्य वर नहीं दिखा जो रेवती के समान गुणों वाला हो। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इस विषय में स्वयं ब्रह्मा जी से परामर्श लिया जाए। ककुदमी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत गान सुन रहे थे। राजा ने सोचा कि जब तक यह गायन समाप्त हो जाए तब तक प्रतीक्षा करूंगा। गायन समाप्त होने के बाद ककुदमी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता, मेरी पुत्री रेवती के लिए कोई योग्य वर सुझाइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तक तुम यहां प्रतीक्षा कर रहे थे तब तक पृथ्वी पर अनेक कल्प बीत चुके हैं। जिन राजकुमारों को तुम वर के रूप में सोच रहे थे वे अब नष्ट हो चुके हैं। पृथ्वी पर अब पूरी नई मानव पीढ़ी है। ककुदमी और रेवती यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे जब वापस पृथ्वी पर लौटे तो पाया कि अयोध्या में श्री रामावतार बीत चुका है और अब द्वापर युग चल रहा है। रेवती का विवाह अंततः बलराम जी से हुआ। वैज्ञानिक विश्लेषण, यह कथा केवल धार्मिक कथा नहीं है। आधुनिक विज्ञान इसे टाइम डायलेशन की संकल्पना से जोड़कर देखता है। एक, समय का अंतर, टाइम डायलेशन। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय हर जगह समान गति से नहीं चलता। जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है या गति बहुत तेज है, वहां समय धीमा हो जाता है। ब्रह्मलोक जैसे उच्च लोक में समय की गति पृथ्वी से भिन्न है। यही कारण है कि ककुदमी को वहां कुछ ही क्षण लगे, लेकिन पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत गए। 2, भौतिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक कहते हैं कि अंतरिक्ष, स्पेस टाइम में जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के समीप चलती है तो उसके लिए समय धीरे धीरे बहता है। अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यह प्रयोगात्मक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि उनके लिए समय पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा अलग गति से गुजरता है। 3, पौराणिकता और विज्ञान का संगम। ककुदमी और रेवती की कथा दर्शाती है कि हमारे ऋषि मुनि समय के इस रहस्य को समझते थे। उन्होंने इसे कथा के रूप में प्रस्तुत किया ताकि साधारण लोग भी समझ सकें कि सृष्टि में समय केवल घड़ी की टिक टिक नहीं है, बल्कि यह सापेक्ष है। निष्कर्ष, राजा ककुदमी की यह कथा हमें बताती है कि हिंदू धर्म की कथाएं केवल दंतकथाएं नहीं हैं, वे उस ज्ञान का प्रतीक हैं जिसे आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे खोज पा रहा है। आज आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत और टाइम डायलेशन को विज्ञान मानता है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले ही इसे ब्रह्मा और ककुदमी की कथा के माध्यम से समझा दिया था।